जहां रियाज से बनता है कलाकार, वहां बिना परीक्षा बन जाए स्वर सम्राट। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के पहले और इकलौते राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी की, जहां सुर ताल नहीं बल्कि फर्जीवाड़ा गूंजता मिला। जहां से खुलासा हुआ कि कम से कम 4 ऐसे छात्र जो परीक्षा में गैर हाजिर थे, उन्हें बाकायदा नंबर देकर पास कर दिया गया, जबकि वो परीक्षा में अनुपस्थित थे। इस पूरे फर्जीवाड़े की कहानी मार्कशीट ही बता रही है। संस्कार मुड़ोतिया आदर्श संगीत महाविद्यालय 3 विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहा और फिर भी 49, 43 और 42 अंक देकर पास किया गया। योगेश जाटव माधव कॉलेज ऑफ म्यूजिक का छात्र है, जो म्यूजिक थ्योरी में अनुपस्थित था, फिर भी 24 अंक उसकी झोली में डाल दिए गए। बीबीए फर्स्ट ईयर के छात्र हिमांशु भदौरिया साइंस ऑफ म्यूजिक में 36 अंक देकर पास कर दिया गया। अतुल पटेल मैहर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ म्यूजिक को तबला थ्योरी में 64 अंक दे दिए और पास किया गया। संगीत की नगरी ग्वालियर और ग्वालियर में प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय, जहां पर अनोखा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जीवाड़ा ये है कि जिन छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी, उन छात्रों को पास कर दिया गया। मुझे अभी पता पड़ा है, पर ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर होना चाहिए कार्रवाई। अगर कोई विषय निकलता है तो यूनिवर्सिटी को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, देखिए, अगर ऐसा कुछ है विश्वविद्यालय में, अगर ये चीज़ें हुई है तो विद्यार्थी परिषद इस पर सख्त कार्रवाई भी करेगी और इसके बारे में अगर ये सच में निकलता है तो उसके ऊपर विरोध भी करेंगे फिर हम। सवाल सिर्फ 4 छात्रों का नहीं है, सवाल पूरे परीक्षा सिस्टम पर है। जीवाजी विश्वविद्यालय में फर्जी कॉलेजेस का पर्दाफाश करने वाले प्रोफेसर अरुण शर्मा इसे संगीत नगरी पर कलंक बता रहे हैं। उनका आरोप है कि इस खेल में नीचे से लेकर ऊपर तक मिली भगत हो सकती है। जब ये विषय संज्ञान में आए तो फिर फाइल काउंटर फाइल से रिकॉर्ड को चेक करा के उसको सही करने के लिए विधिवत माननीय कुलगुरु जी को जानकारी देके उसको सही कराया गया। पर चूंकि एक विषय संज्ञान में आया था तो हमको भी संदेह हुआ कि ऐसी और भी गलतियां ना हो कहीं, तो फिर पूरा रिकॉर्ड को चेक कराया। ऐसे 2-3 प्रकरण जो निकले उनको ठीक कराया गया। संबंधित कर्मचारी को नोटिस देकर वहां से हटा दिया गया। इधर विश्वविद्यालय की कुलगुरु स्मिता सहस्त्रबुद्धे का कहना है कि मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। जब से ये वाली घटना संज्ञान में आई तो तत्कालिक प्रभाव को लेते हुए हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया संबंधित को, और जो दोषी दिखाई दिए उनको उस विभाग से हटा दिया गया। आगे की कार्रवाई में हम जांच समिति का गठन करेंगे। बहरहाल ग्वालियर में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जीवाजी विश्वविद्यालय इस तरह के फर्जीवाड़े को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहा है, लेकिन प्रदेश के पहले संगीत विश्वविद्यालय में इस फर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या संगीत नगरी में अब फर्जी तरीके से स्वर सम्राट बनाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट।